सूत्राद्वायस प्राणस मुखादग्निरजा। ओम जय जगदीश गणपति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरतारी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में मैं तुमसे कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वीर्य द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाएं। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रेरणन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम
तद्वर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातगर्भेलर्षालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी वित्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी श्री प्राणसत्वाय नमः श्रीकृष्णाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शिव शंकर भगवान की, श्री नारायण भगवान की, रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात्। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखदरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिसाधके
शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ पल हरि नाम का आश्रय लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ गाइए भाव से। नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए परम मंगलमय श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत आप सभी भगवत कथाओं का आनंद ले रहे हैं। कल की सुंदर पावन कथा में आपने भगवान श्री कृष्ण के और रुक्मिणी मैया के सुंदर विवाह का चरित्र श्रवण किया। भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी रहस्य छिपा करके नहीं रखते, सब दिखा देते। जगत पिता नारायण ने अपने विवाह का भी दर्शन कराया भक्तों को। वैसे जगत में कोई भी पुत्र अपने पिता के विवाह की जो भी घटना है वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान के विवाह की जो रचना है वो भगवान स्वयं रचना करते हैं। ब्रह्मा जी को भी भान नहीं रहता कि भगवान के विवाह में क्या क्या चीज लगेगी, कौन कौन आएगा, क्या तैयारी होगी। अगर कोई छिपी हुई लीला है तो भगवान के विवाह की लीला, लेकिन भगवान अपने विवाह का भी दर्शन अपने भक्तों को करा देते हैं। अन्यथा कोई भी पुत्र अपने पिता का विवाह नहीं देख सकता, क्योंकि उसका जन्म ही बाद में होता है। हमारे ब्रह्मा जी भी राम जी के विवाह देखने के लिए गए थे, रामचरितमानस में आता है। साथ में भगवान भोलेनाथ को ले गए तो देखा कि अवध जनकपुरी में जो विवाह की तैयारी करी गई थी, ऐसी सुंदर तैयारी थी। ब्रह्मा जी तो सोच रहे थे कि जैसा हमने लिखा है विधि का विधान, वैसे ही शादी का सब तैयारी होगी। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा जनकपुर में कि अपना बनाया हुआ विधान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बढ़िया मड़ियों के जो लिखे थे मंडप ऐसा होगा, वो वैसा मंडप नहीं, दरवाजे का श्रृंगार वैसा नहीं जो ब्रह्मा जी ने लिखा था, सबसे अलग। अब ब्रह्मा जी का मुंह लटक गया कि मेरा लिखा हुआ, मेरा बनाया हुआ तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है कोई दूसरा ब्रह्मा जी होगा जिसने लिखा होगा, क्योंकि जो कुछ जगत के अंदर होता है हर व्यक्ति के साथ वह सब पहले लिख दिया जाता है। पहले पूरा नाटक बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति जन्म लेकर उस नाटक पर खेलता है, अभिनय करता है। जन्म से पहले सारी फिल्म बन जाती है हर व्यक्ति की, और उसके बाद जन्म लेते ही उसकी फिल्म चालू हो जाती है।
कुछ बदलाव नहीं हो सकता। जो बन गई ते बन गई, कलाकारी वही खेलनी है आपको। और उसमें बदलाव कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले ही नाटक बन जाता है तभी तो नाटक खेला जाता है। नाटक खेल लिया जाए उसके बाद नाटक लिखा नहीं जाता। पहले नाटक लिखा जाता है, उसके बाद कलाकार उस पर खेलता है, अभिनय करता है। तो हमारे आपका भी भाग्य पहले से लिख कर तैयार हो गया है और हमारा आपका जन्म हो गया है। हम उसी जो लिखा गया है भाग्य में वही हम करते हैं, वही हमें मिलता है, सब कुछ वही प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि मैंने जो लिखा था, मैंने जो बनाया था, वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मुंह लटक गया। भगवान शंकर जी हंस करके बोले, ब्रह्मा जी क्या बात है, कैसा मुंह लटक रहा है? तो ब्रह्मा जी बोले कि मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने जो लिखा था राम जी के विवाह में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी तैयारी हो, ऐसे बंधन बार बांधे जाएं, ऐसे सब तैयारी जो मैंने लिखी थी, उस तैयारी के हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ अलग है। तो शंकर जी हंस करके बोले ब्रह्मा जी पहले ये विचार करो कि तुम किसके विवाह में आए हो, विवाह किनका देखना चाहते हो? ये परात पर ब्रह्म श्री राम जी आपके कौन हैं? बोले जगत पिता। तो जब जगत पिता का विवाह देखने आए हो और तुम कौन हो उनकी? बोले हम संतान। तो एक पुत्र अपने पिता के विवाह कैसे देख सकता है? हृदय विचारो धीर धरे श्री रघुवीर विवाहो। भगवान शंकर कहते हैं आप हृदय में धीर धारण करके विचार करो कि तुम अपने बाप का विवाह देखने आए हो और अपने को ढूंढ रहे हो, कैसे मिल जाओगे तुम? एक बालक अपने पिताजी की शादी की एल्बम देख रहा था और देखते देखते बोले ये बुआ जी, ये फूफा जी, ये मामा जी, ये ताऊ जी, ये चाचा जी, ये दादाजी सब बता रहे थे, लेकिन पूरी एल्बम में उस बालक ने अपने को नहीं देखा और रोने लगा। जब रोने लगा तो घर वालों ने पूछा भाई क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? तो बालक बोला मेरा तो इसमें फोटो ही नहीं है। और घर वाले हंस करके बोले भैया तेरा फोटो कैसे आ जाएगा इसमें, क्योंकि तू तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो कोई भी पुत्र अपने पिता के विवाह का देखकर अपने को ढूंढे तो पागलपन है। तो इसी तरह परमात्मा की असीम कृपा है कि हम आप सब लोगों को भगवान अपना विवाह की लीला भी दिखा देते हैं भाव से। तो कल के सुंदर कथा में भगवान श्री कृष्ण का जगत जननी मैया रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी के पिता तो भगवान ही हो सकते हैं। बहुत कोशिश करते हैं लोग कि हम लक्ष्मी के पति बन जाएं, नहीं बन पाते, और जो बनने की कोशिश करते हैं वो शिशुपाल की तरह रोते रह जाते। कल बेचारा कितना रह गया रोता हुआ और भगवान रुक्मिणी के हरण करके ले गए। देखो लक्ष्मी जो है ये नारायण की पत्नी है। अगर आप उन्हें कुछ बनाना चाहते हैं तो दो चीज बना सकते हैं, या तो अपनी उन्हें पुत्री बना लीजिए या फिर उन्हें अपनी माता जी बना लीजिए। लक्ष्मी आपकी माँ बन सकती हैं, आपकी बेटी बन सकती हैं। माँ बन करके तुम उनकी सेवा कर सकते हो और पुत्री समझ करके उसका दान कर सकते हो, क्योंकि पुत्री वो दान किया जाता है, पुत्री धन उसको दान किया जाता है। यदि आप लक्ष्मी को अपनी बेटी समझते हैं तो उसका दान कीजिए, सत्कर्म में उसका उपयोग कीजिए, और यदि आप उन्हें माँ समझते हैं तो माँ की तरह उसका सम्मान कीजिए। पति बनने की कोशिश मत करिए। लक्ष्मी की पत्नी तो किसी की बन नहीं सकती, क्योंकि वो लक्ष्मी तो भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान का विवाह सुंदर पावन कथा हुई। देखो महात्मा लोग अक्सर शादी विवाह में जाना नहीं चाहते, क्योंकि शादियों में अक्सर हास्य रस
श्रृंगार रस ज्यादा होता है, मन में विकार पैदा होता है, इसलिए संत लोग ज्यादातर शादी में नहीं जाते। लेकिन आज देखिए भगवान के विवाह की पावन कथा को तो साधु लोग भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के विवाह की एक पवित्र पावन लीला है। इसमें मन में काम पैदा नहीं होता, इसमें मन में भगवान से प्रेम पैदा होता है। आपने देखा होगा वैसे भी ये जो विवाह है, विवाह में दो शब्द आते हैं। एक तो आता है ब्याह, कई लोग कह देते भैया ब्याह हो गया, बोले हाँ, और कोई लोग कहते विवाह हो गया। तो विवाह और ब्याह अंतर कितना है? हमारे महाराज जी कहते थे कि जिस घर में से विवाह होने के बाद में, शादी होने के बाद घर से साल 2 साल में आह आह निकले, मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो समझना कि तुम्हारा ब्याह हुआ है। और शादी होने के बाद 2-4 वर्ष के बाद घर में से लोग वाह वाह कहने लगे, वाह क्या बात है। परिवार के सब लोग, पड़ोसी लोग कहने लगे भैया जिस दिन से शादी भई है, जब लड़का तो ऐसे संभल गए हो, बहुत बढ़िया काम करता है, परिवार को संभाल लिया इसने। तो विवाह होने के बाद बाह बाह होने लग जाए आपकी, तो समझ लो कि आपका विवाह हुआ है। और भैया घर में झगड़े होने लगे, आहता होने लगे, तो समझो तुम्हारा ब्याह हुआ है। विवाह में क्या होता है? विवाह में देखा जाता है ब्राह्मण लोग गठबंधन करते हैं वर की और कन्या का, तो उसमें गठजोड़ा होता है। गठजोड़े में सुपारी बांधी जाती है, दूब बांधी जाती है। और ये सुपारी बीच में क्यों बांधी जाती है? क्योंकि सुपारी भगवान का स्वरूप होती है। विवाह का मतलब कि स्त्री पुरुष का संग का मतलब नहीं होता। विवाह में स्त्री पुरुष का जोड़ा इसलिए बनाया जाता है कि तुम दोनों मिलकर भगवत प्राप्ति करो। भगवत प्राप्ति के लिए ही विवाह कराया जाता है। और बीच माध्यम में सुपारी बांधी जाती है कि तुम दोनों को मिलकर के इस सुपारी स्वरूप परमात्मा को खोजना है, प्राप्त करना है। केवल स्त्री जो है भोग साधन नहीं है, स्त्री जो है वो भक्ति का साधन है, साधना का साधन है, भगवत प्राप्ति का एक साधन है। इसलिए इसको मंगल में कहा जाता है विवाह। भगवान श्री कृष्ण का भी हुआ और देवी रुक्मिणी मैया से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न ये साक्षात कामदेव है। कामस्तु वासुदेवांशु दगदः प्रागरुद्र मन्युनाः देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यतः। ये साक्षात कामदेव हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए हैं। भगवान शंकर जी ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था तीसरा नेत्र खोल करके, तो कामदेव के जल जाने के बाद उनकी पत्नी देवी रति देवादेव महादेव को प्रसन्न करती हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और देवी रति से बोले, देवी रति तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके जन्म धारण करेगा। लेकिन तुम्हें उसकी प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर नहीं, संबरासुर राक्षस के यहाँ प्राप्त होगा। तुम संबरासुर राक्षस के यहाँ पर पाकशाला भोजनालय की अध्यक्ष बनोगी और एक दिन उसी भोजनालय में एक मछली आएगी। जब मछली को काटा जाएगा, उस मछली के अंदर से बालक के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। और शंकर जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। समय आने पर जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, संबरासुर दैत्य आया और सूतिका ग्रह से ही उस प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और जाकर के सागर में डाल दिया। समुद्र में डाला तो एक मछली ने उसे निगल लिया। मछली के पेट में प्रद्युम्न पहुंच गए और जब मछुआरों ने मछली को पकड़ा तो उसी मछली को पकड़ लिया और उस मछली को पकड़कर राजा संबरासुर को ही भेंट कर दी।
सम्रासुर ने देखा उस मछली को तो भोजनालय में पहुंचा। मछली को जब वहां काटा गया तो उस मछली के पेट में से सुंदर बालक प्रद्युम्न बाहर आए। देवी रति जो कामदेव की पत्नी थी वो अछम्य वेश से वहीं रहती थी। भगवान भोलेनाथ ने कह रखा था कि तुम्हें तुम्हारा पति वहीं प्राप्त होगा, तो भोजनालय में ही काम करती थी। और जैसे ही देखा बालक को तो समझ गई कि यही हमारे पति हैं। और धीरे धीरे रसायनिक क्रिया के द्वारा और देवी रति ने अपने पति कामदेव को बहुत जल्दी से बड़ा कर दिया। प्रद्युम्न कुछ दिनों के बाद ही बड़े हो गए, यौवन काल आ गया उनका। तो एक दिन देवी रति उनके साथ पत्नी भाव से पेश आने लगी। तो पूछा प्रद्युम्न ने कि आप कौन हैं? आपको देख करके ऐसा लगता है आपका जो भाव है ये माँ का नहीं है। आप जिस तरह की चेष्टा कर रही हैं ये तो पत्नी का भाव होता है। तुम मेरी माँ हो, इस तरह का व्यवहार करना ही शोभा नहीं देता। तब उन्होंने समझाया कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पति हो। नाति दीर्घेण कालेन सकाष्ठी रूढ़ यौवनः। जब देवी रति ने सारी बात बता दी प्रद्युम्न को कि तुम मेरे पति हो और तुम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के तुमने जन्म लिया है, इस सम्रासुर ने तुम्हारा हरण कर लिया था, इसलिए आप बड़े हो चुके हैं। अब जाइए सम्रासुर को ललकारिए और सम्रासुर का वध करिए और मुझे लेकर के अपने प्रभु श्री कृष्ण के घर पधारिए। यह सुनकर के प्रद्युम्न खड़े हो गए और जाकर के सम्रासुर को ललकारा। मैं श्री कृष्ण का लाल, तेरा काल। जैसे ही सुना सम्रासुर ने कि मेरा काल ही मेरे ही घर बड़ा हो गया था, मेरे घर में ही रह करके बड़ा होकर के आज मुझसे ही लड़ने को तैयार है, तो सम्रासुर का और प्रद्युम्न का युद्ध हुआ। प्रद्युम्न ने काले सम्रासुर को मार दिया। सम्रासुर को मारने के बाद देवी रति को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने, देवी रुक्मिणी मैया ने जब अपने पुत्र को देखा और पुत्र के साथ पुत्र वधू को भी देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और पुत्र का पुत्र वधू का महाराज बड़ा सम्मान किया। इस तरह भगवान का पुत्र दोबारा घर आया। आज कहते हैं पाराशर ऋषि मैत्रेय मुनि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों में एक राजा थे सत्राजित। सत्राजित राजा भगवान सूर्य का परम भक्त था। एक दिन सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा सत्राजित को स्मंतक मणि प्रदान करी। ये जो मणि थी ये अद्भुत सुंदर थी और इसका एक गुण था कि 8 भार सोना रोज देती थी, सूर्य की तरह चमकती थी। एक दिन सत्राजित उसे गले में बांध करके द्वारिकापुरी की ओर आ रहा था। यदुवंशियों ने देखा आते तो उनको भ्रम हुआ कि लगता है सूर्य भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने आ रहे हैं। तो दौड़ करके गए और भगवान द्वारिकाधीश से बोले, प्रभु आपसे मिलने के लिए लगता है सूर्य भगवान पधारे हैं, आप चल के मिले। तो आए भगवान निकल करके बाहर और सत्राजित को पहचान लिया। कहा कि हे यदुवंशियों, यह सूर्य नहीं है, यह सत्राजित है। सत्राजित स्वस्तनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्मन्तकेन मणिना स्वयमुद्यं मे दत्तवा। आसीद सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा। भगवान कहते हैं सूर्य का भक्त सत्राजित है
और सूर्य की मणि को बांध लेने से गले में सूर्य की तरह चमक रहा है। जब पास में आया तो पास में आकर के भगवान ने सत्राजित से कहा, भैया सत्राजित, ये मणि बहुत सुंदर है, ये मणि आप हमें दे दीजिए, क्योंकि जहां पर ये मणि रहती है कि भगवान ने सत्राजित से कहा, भैया ये मणि आप हमें दे दोगे, क्योंकि मणि के अंदर एक गुण है कि जहां भी रहती है वहां कोई रोग नहीं आता। और इस समय हमारे महाराज उग्रसेन वृद्ध हैं और बुढ़ापे में कोई न कोई रोग चला ही आता है, इसलिए आप हमारे महाराज की खातिर ये मणि आप हमें दे दें। सुन करके सत्राजित ने मणि देने से इनकार कर दिया। और जो मानिए कि भगवान को यदि कोई वस्तु अर्पण नहीं करी जाती, वो वस्तु व्यक्ति के लिए काल बन जाती है, नाशवान बन जाती है। और भगवान के मांगने पर यदि कोई ना दे तो समझो कि उसका क्या हालत होगी। वैसे भी तो जगत की हर वस्तु भगवान से, गोविंद से विमुख है, वो व्यक्ति के लिए पिसके समान बन जाती है। और भगवान के मांगने पर यदि कोई ना दे तो उसके लिए वो काल बन जाती है। राधे तो कहते हैं मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया। और एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके जंगल में शिकार खेलने गया। एक शेर ने उसे देख लिया और शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि को लेकर के भागा। लेकिन रास्ते में जब शेर लेके जा रहा था मणि को, तो जाम्बवंत जी महाराज ने उसे देखा और शेर के मुख में मणि देखकर अनमोल जाम्बवंत जी ने शेर को मार दिया और मणि को ले जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को जाकर के दे दिया। जाम्बवती उस मणि से खेलने लगी। और इधर जब प्रसेन घर नहीं लौटा 2-4 दिन, तो सत्राजित अपनी पत्नी से बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने मेरे से मणि मांगी थी और मैंने देने से इनकार कर दिया था और मेरा भाई मणि को बांध करके ही गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिकाधीश ने मणि के लालच में मेरे भाई को मार दिया हो। लेकिन ये बात अच्छी तरह भी खुली नहीं है, पूरी जानकारी नहीं मिली है। देवी आप किसी से कहना मत, अभी मैंने तुमको ही बताया है। लेकिन माता बहनों का स्वभाव है कि जब तक किसी को बात बता नहीं देती तब तक इनके पेट में दर्द बना ही रहता है। और इनको मना कर दो कि इस बात को किसी को मत बताना, तो जरूर बताएंगे। उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन तुझे मालूम है, हमको ऐसा लगता है कि मेरे देवर का वध द्वारिकाधीश ने कर दिया, लेकिन यह बात अभी पूरी तरह जानकारी नहीं मिली है, तू किसी और को मत बताना, मैं केवल मैंने तो बताई है। उसने अपनी सहेली को बताया और उस सहेली ने अपनी सहेली को बताया और उसने अपनी सहेली को बताया। तो कर्णे कर्णे जपन जनाहा, धीरे धीरे पूरे द्वारकापुरी में यह चर्चा हो गई कि प्रसेन का वध द्वारिकाधीश ने किया है मणि के कारण। अब यह बात भगवान के वो भी सुनाई में आई। भगवान सोचने लगे, लो हमको झूठा कलंक वैसे ही लगा दिया। तो द्वारिकाधीश अपना कलंक मिटाने के लिए उस प्रसेन को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े जंगल में। रास्ते में देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन वहां जब देखा गया तो मणि नहीं मिली। आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। तो थोड़ा और दूर चलते हैं तो क्या देखा, एक गुफा है तो अंधकार से व्याप्त है, कुछ भी भीतर दिखाई नहीं दे रहा। भगवान बोले, यदुवंशियों आप सब यहीं पर खड़े रहो और हम अंदर जाके देखते हैं कि इसमें कौन रहता है। तो भगवान सबको वहीं खड़ा करके और द्वारिकाधीश अंदर प्रवेश भये तो देखा कि जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी और मणि को देखकर जाम्बवती के हाथ में भगवान उसके नजदीक गए और जैसे जाम्बवती ने देखा श्री कृष्ण को तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगी।
जाम्बवंत जी महाराज कुछ काम में लगे हुए थे, अचानक बेटे का रोना सुना, चिल्लाना सुना, दौड़ करके आए और आते आते श्री कृष्ण को देखकर और आकर के द्वारकाधीश की पीठ में घूसा दे दिया। कौन है तू? जाम्बवंत जी ने जब एक घूसा दिया भगवान की पीठ में तो द्वारकाधीश ने 2 दे दिए। अब तो युद्ध शुरू हो गया। जाम्बवंत जी का भगवान द्वारकाधीश का युद्ध 27 दिन तक चला, बहुत बड़ा युद्ध। लेकिन जब द्वारकाधीश ने जाम्बवंत जी को लास्ट में अंत में नीचे जमीन पर पटक लिया और अच्छी तरह रगड़ दिया। जैसे ही रगड़ा जाम्बवंत की देह ढीली हो गई, नस नस टूट गई। तब उसे होश आया और हाथ जोड़ करके बोला, बस सरकार मैं आपको पहचान गया। आप कौन हैं ये मैं जानता हूँ। आप मेरे प्रात पर ब्रह्म श्री राम हैं, क्योंकि आपके बगैर मुझे धरती पर कोई भी नहीं हरा सकता। आपने मेरे को हराया है, मैं जान चुका हूं कि आप कोई और नहीं मेरे प्रभु हैं, प्रात पर ब्रह्म श्री राम हैं, पर आप इस भेष में हो, समझ में नहीं आ रहे। तब भगवान हंस करके बोले, जाम्बवंत जी आपने सही पहचाना, मैं वही आपके इष्ट देव श्री राम हूँ, लेकिन इस समय श्री कृष्ण के रूप में हूँ। तुम्हारे युद्ध करने की बहुत इच्छा थी, जब मुझे युद्ध करने को नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हारे युद्ध की इच्छा तुम्हारे साथ लड़कर के पूरी करी है। भगवान किसी की इच्छा रहने नहीं देते अपने भगत की। जैसा भक्त मांगता है भगवान उसकी हर मनोरथ पूरा करते हैं। जाम्बवंत जी ने जब रामादल में युद्ध चल रहा था राम रावण का, तो उस समय जाम्बवंत जी को किसी ने लड़ने नहीं दिया, क्योंकि रावण दल के लोग कहते थे ये तो बूढ़ा भालू है, ये क्या लड़ेगा। तो रावण दल के लोग इसे बूढ़ा भालू कहते थे और रामा दल के लोगों ने जाम्बवंत जी को अपना बुजुर्ग समझ करके उसे पंडित बना दिया था, सलाह लेने के लिए। लड़ने नहीं देते थे, सलाह जाम्बवंत जी से लेते थे। जाम्बवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। तो जाम्बवंत जी से महाराज सब विचार विमर्श करते थे, सलाह लेते थे, लेकिन लड़ने नहीं दिया। जब रावण मर गया तो जाम्बवंत जी थोड़े दुखी थे। भगवान ने पूछा क्या बात है, तो जाम्बवंत जी ने कहा महाराज इतना बड़ा राम रावण का युद्ध हुआ है, ना आगे कभी हुआ था ना आगे अब होगा, लेकिन मेरे मन में युद्ध की इच्छा थी, किसी के साथ लड़ने का मौका ही नहीं दिया आपने। मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं भी लड़ूं। भगवान बोले जाम्बवंत जी तुम्हारे बराबर का कोई योद्धा भी तो होना चाहिए था, किसके साथ लड़ते आप। एक रावण था आपकी बराबरी का, लेकिन रावण का वध मेरे हाथों से लिखा था, इसलिए मैंने तुमको लड़ने नहीं दिया। पर आपकी इस इच्छा को पूरी करने का दायित्व भी मेरा है। मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा, क्योंकि और तो कोई आपके साथ लड़ नहीं सकता, मैं स्वयं ही आकर के तुमसे लड़ूंगा। तो जाम्बवंत जी हाथ जोड़ करके बोले सरकार ऐसा मत कहो, मैं आपका अकिंचन हूँ, भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, क्या मैं आपके साथ लड़ूंगा? मैं तो कदापि नहीं लड़ने वाला। भगवान बोले जब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा तब तुम्हें मालूम ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, और तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो वही श्री राम आज श्री कृष्ण के रूप में है। और जाम्बवंत की इच्छा युद्ध की थी, तो 27 दिन तक भगवान ही लड़ते रहे उनके साथ। और देखो जाम्बवंत जी एक ऐसे शख्स हैं, इनको सतयुग में भी देखा गया, त्रेता युग में भी देखा गया, और द्वापर के युग में भी देखा गया, जो भगवान के साथ लड़ रहा है। सतयुग के बारे में भी बताया, जब भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था, तो भगवान वामन ने जब विराट रूप बनाया, तब इन्हीं जाम्बवंत जी महाराज ने एक घड़ी में भगवान विराट रूप की 7 परिक्रमा लगाई। इतने बड़े बलवान थे जवानी में।
एक घड़ी के अंदर भगवान विराट पुरुष वामन की 7 परिक्रमा लगाई थी। तो ना तो ये सतयुग में हारे और ना ये त्रेता युग में हारे। रावण दल के अंदर भी रावण के लोग कहते थे बूढ़ा भालू है, तो एक दिन मेघनाथ का पैर पकड़ के ऐसे फेंका, मेघनाथ समझ में आ गई कि बूढ़ा दिखता है पर ये बूढ़ा है नहीं। बड़े बलवान थे। तो ना ये त्रेता युग में हार माने और ये द्वापर युग में भी हार नहीं मानने वाले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हराया इन्हें। देखो, देह का बल वाला हार जाता है, तप वाला हार जाता है, जन वाला हार जाता है, सारे जितने बल हैं वो व्यक्ति हार जाता है। लेकिन जिसके पास बुद्धि होती है, बुद्धि का बलवान होता है, वो व्यक्ति हार नहीं मानता। बुद्धि का बलवान, क्योंकि बुद्धि बहुत चलती है। क्योंकि ये जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी भी बुद्धि के स्वामी हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज। शंकर भगवान कौन है? अहंकार। और ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि के दाता। तो जो बुद्धि का पुत्र है जामवंत हार नहीं मान रहा है, लेकिन भगवान ने उसे खूब रगड़ दिया, हार मान गया। और भगवान से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, जरा ये भी तो बताओ। भगवान ने कहा कि पहले तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने आए और दूसरा कारण ये भी है कि हमको कलंक लग गया है। जामवंत जी ने पूछा किस बात का कलंक लग गया आपको? बोले आपकी जो कन्या है ना, जो मणि खेल रही है, जैसी मणि का कलंक लगा है। सारे लोग कहते हैं कि मैंने इसे चुराया है, इसलिए जामवंत ये मणि आप हमें दे दो। जामवंत से मणि मांगे तो जामवंत बोले महाराज मैं अपनी ये मणि आपको कैसे दे दूं? बोले क्यों? क्योंकि जिस दिन ये मणि मुझे प्राप्त हुई थी, मैंने आते ही अपनी बेटी को दे दी। और सरकार आप जानते हो कि जो धन बेटी को दे दिया जाता है वो फिर धन वापस नहीं लिया जाता, तो बेटी का धन हो जाता है। अब एक बार मैंने इसको दे दी, अब मैं कैसे इसको ले लूं? भगवान बोले तो अब क्या करें? जामवंत जी बोले एक उपाय है, मेरी कन्या सयानी हो गई है, इसका मैं बर कहाँ ढूंढता फिरूंगा। अब आप ही मेरे घर पधार गए हो, तो एक काम करिए सरकार, मेरी बेटी जाम्बवती के साथ आप विवाह कर लीजिए। जब विवाह हो जाएगा तो बेटी भी साथ चली जाएगी और बेटी के साथ में ये मणि भी चली जाएगी। ना हमें मांगना पड़ेगा ना तुम्हें मांगना पड़ेगा, मणि तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। भगवान बोले सुवच शीघ्रम, बहुत अच्छी बात। और भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर के द्वारकापुरी आए। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ संपन्न हुआ। अब मणि को लेकर द्वारकाधीश ने सत्राजित को दिया सभा के बीच में, ले भाई अपनी मणि तू ले जा, तूने हमको झूठा कलंक लगा दिया था। अब मणि को जब वापस कर दिया तब लोगों ने देखा आंखों से, तो पहले भी लोग कृष्ण की निंदा कर रहे थे। जब सुनाई पड़ा, प्रजा सब कहने लगी थी कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार दिया है, मणि को चुरा लिया है, तो जनता क्या कहने लगी, ओ हो हम तो पहले से ही जानते थे कि ये तो जन्म का ही चोर है, चोरी करने वाला इसकी तो आदत है। तो उल्टा सीधा भगवान के बारे में बोलने लगे थे। लेकिन आज जब मणि को वापस कराया ठाकुर जी ने भगवान ने, तो वही जनता कहने लगी, ओ हमें तो पहले मालूम था। अरे हमारे प्रभु के घर पर किस चीज की कमी है? हमारे द्वारकाधीश में किस चीज की कमी है जो चोरी करेंगे, किसी को मारेंगे? ये जनता है, ये जनता को मुर्दा मिल जाए मुद्दा तो हाल पलट जाती है। जनता के रुख को कोई कोई समझ पाता है। कहो रातों रातों में जनता ऐसी पलट जाए कि सवेरे नेता का तकदीर पलट दे। ये जनता है, रातों रात जनता खिलाफ हो जाती है तो बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा देती है। तो द्वारकाधीश भगवान को भी अब सब लोग अच्छा कहने लगे, पहले बुरा कह रहे थे।
सत्राजित को मणि दे दी। अब मणि लेके सत्राजित चलने लगा तो लोग भला बुरा सत्राजित को बोलने लगे, मूर्ख कहीं का, भगवान को तूने दोष लगाया, कपटी कहीं का। अब उसको गालियां देने लगे। सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल हो गया। सत्राजित ने सोचा कि भाई अब मैं कैसे बचूं, लोग तो मुझे गालियां देते हैं। घर में बैठे बैठे सोच रहे थे कि कौन क्या उपाय करूं, तो उनको अपने आंगन में अपनी बेटी सत्यभामा दिखाई दी। अपनी बेटी सत्यभामा को देखकर मन में भाव आया कि मेरी बेटी तो रत्न रूपा है, स्त्रियों में सबसे सुंदर है, क्यों न मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दूं, तो उन्हें अपनी बेटी अर्पण कर दूंगा तो मेरा अपराध कम हो जाएगा और ये लोग फिर मुझे गाली नहीं देंगे, क्योंकि मैं भगवान का संबंधी बन जाऊंगा। तो ऐसा समझ करके सत्राजित मणि को लेकर के भगवान के पास आया और अपनी बेटी को साथ लेके आया। आकर के सभा के बीच में कहा, ये द्वारकेश, मेरी ये बेटी स्त्रियों में रत्न रूपा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण लेने स्वीकार करें, आप इसे अपने चरणों की दासी बना लें, आप विवाह कर लें इनके साथ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा। सत्राजित बोले कि ये दहेज में ये मणि भी आप ले लो। भगवान बोले ये मणि नहीं लेंगे, क्योंकि जब हमने मांगी थी तब तुमने दी नहीं, अब हम इस मणि को नहीं लेंगे। मणि वापस कर दिए, क्योंकि यही मणि सत्राजित के लिए काल बनेगी। मणि लेकर चला आया। इधर अक्रूर ने और सतधनवा ने दोनों ने मिलकर के और एक युक्ति सोची। अक्रूर कहता है सतधनवा से कि भैया, इस सत्राजित ने अपनी बेटे का विवाह हमारे साथ करने को कहा था, लेकिन इसने द्वारिकाधीश को विवाह दी। अब एक काम करो, इसकी तुम मणि को छुड़ा लो और इसको मार दो। तो अक्रूर के कहने से सतधनवा ने सत्राजित को मार दिया और उसकी मणि को वहां से लेकर के भाग आया। जब धीरे चर्चा भगवान के पास आई, भगवान को मालूम पड़ा कि हमारे ससुर जी मारे गए इसी मणि के कारण। यदि यह भगवान के मांगने पर दे देता पहले ही तो क्यों मरता। हमने कहा ना कि हर वस्तु संसार की भगवान को अर्पण नहीं करी जाएगी तो वह वस्तु आपके लिए विष बन जाएगी, और यदि भगवान मांगे और मांगने पर न दी जाए तो समझो वही वस्तु उसके लिए काल बन जाती है। इस मणि के कारण सत्राजित का वध हुआ। भगवान को मालूम पड़ा तो सतधनवा को खोजने लगे, कहाँ है वो जिसने मारा है। और सतधनवा को मालूम पड़ा कि द्वारिकाधीश मुझे खोज रहे हैं, अब मेरी खैर नहीं है, मुझे वो मार देंगे। तो ऐसा समझ करके वो दौड़कर अक्रूर के पास आया और अक्रूर से बोला कि तेरे कहने के कारण ही मैंने मणि चढ़ाई थी, सत्राजित को मारा था, अब द्वारिकाधीश मुझे मारना चाहते हैं, आप मेरी रक्षा करो। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके बोले, सतधनवा तुझे नहीं मालूम, इस श्री कृष्ण को मैंने जन्म से देखा है। जब ये 6 दिन का था तब इसने पूतना मारी, 1.25 महीने का था तब इसने तृणाव्रत मारा, इसने अक्कासुर, बकासुर, वत्सासुर, महिषासुर सब मारे, और 7 साल का था तब इसने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कौन जो मूर्ख होगा जो द्वारिकाधीश से लड़ने जाएगा मरने के लिए। तो सतधनवा बोले कि तेरे कहने के कारण ही तो मैंने ऐसा किया था। और ऐसा कहकर मणि को वहीं फेंक कर अक्रूर के पास सतधनवा वहां से भागने लगा। अब आगे आगे सतधनवा भागता जा रहा है, पीछे पीछे द्वारिकाधीश भैया बलराम जी के साथ उसके पीछे भाग रहे हैं। थोड़ी सी दूर जब सतधनवा खड़ा रह गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सतधनवा का सिर धड़ अलग कर दिया। सतधनवा को मारने के बाद द्वारिकाधीश बलराम जी उसके पास पहुंचे और उसके पूरे शरीर में मणि देखने लगे, लेकिन मणि वहां थी नहीं, क्योंकि मणि को तो अक्रूर के पास फेंक करके आया था। भगवान सब जानते थे कि इसके पास मणि नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने पहले सबूत मेटा, सतधनवा को मार दिया, क्योंकि
द्वारिकाधीश जानते हैं, अगर मैंने सतधनवा को नहीं मारा और मैंने पकड़कर कहीं उसे पूछ लिया कि तूने सत्याजित को क्यों मारा, तो सतधनवा साफ कह देगा कि मैंने मारा नहीं था, मुझ पर मरवाया था। और वो अक्रूर का नाम जरूर बताएंगे कि अक्रूर के कहने के कारण ही मैंने मारा था। और अक्रूर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है। भगवान ने सोचा कि अगर ये जानकारी बलराम जी को मिल गई तो बलराम जी से छोड़ने वाले नहीं अक्रूर को। तो अक्रूर की रक्षा करने के लिए भगवान ने पहले सबूत ही मिटा दिया कि कोई बताएगा ही नहीं कि अक्रूर का इसमें हाथ है। इसलिए भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने सतधनवा को मार दिया और बोले दाऊ भैया इसके पास तो मणि है ही नहीं, हमने तो इसे व्यर्थ मार दिया। भगवान के इस कपट को बलराम जी जान गए और कहने लगे लाला तू सबके साथ कपट करता है, छल करता है, आज तो तूने मेरे साथ ही छल कपट करने लगा। तू मेरे से झूठ बोल रहा है, मुझे मालूम है कि मणि कहाँ है, लेकिन तूने मुझसे छिपाया है। और ऐसा कहकर बलराम जी थोड़े नाराज है गए भगवान श्री कृष्ण से और वहां से ये सीधे हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में इन्होंने दुर्योधन को वहां पर गदा युद्ध सिखाया, चेला बना लिया। और इधर मणि को अक्रूर के पास आकर भगवान ने प्राप्त करी। इस तरह अक्रूर की रक्षा करे और भगवान के 3 विवाह हुए, देवी रुक्मिणी के साथ, दूसरा जाम्बवती के साथ और तीसरा सत्यभामा के साथ। कहते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं कि पांडवों को लाचा भवन में जला दिया है, तो पांडवों की कुशलता लेने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ नाम दिल्ली का ही है, पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तो भगवान पांडवों के यहाँ पर गए और अर्जुन को साथ में लेकर के जमुना किनारे शिकार खेलने आए। घूम रहे थे जमुना किनारे तो क्या देखा कि जमुना जी के अंदर एक सुंदर कन्या खड़ी होकर के तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन जाकर के इस देवी से पूछो कि ये कौन है और किसके लिए तपस्या कर रही है, ये क्या चाहती है। तो अर्जुन आकर के पूछने लगे कि हे देवी आप कौन हैं, आप अपना परिचय देंगी। तो उसने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में क्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः। वो कन्या कहती है मैं सविता की दुहिता, मेरा नाम कालिंदी है। सविता माने सूर्य। कहती है मैं सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः, मैं भगवान नारायण को श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे साथ पानी ग्रहण करे। अर्जुन लौट करके आए और आकर के श्री कृष्ण भगवान से बोले प्रभु आजकल लगता है तुम्हारी बृहस्पति बहुत बढ़िया चल रही है। बोले क्यों, ये जो कन्या है ना जल के अंदर, बोले हाँ ये आपके साथ विवाह करना चाहती है। भगवान ने बोले अच्छी बात है, बैठाओ रथ पे। और रथ पर बैठा करके भगवान उसे लेकर के द्वारिकापुरी आए और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। कौशल देश के राजा नग्नजित थे। नग्नजिन्नाम कौशल्य आसीद राजाति धार्मिक तस्य सत्या भवत कन्या देवी नग्नजिति नृपः। इस राजा नग्नजित के एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है नग्नजिति। इसका स्वयंवर रखा राजा नग्नजित ने
और स्वयंवर में 7 बैल खड़े करे गए। ये 7 बैल इतने खूंखार क्रोधी थे कि आदमी को देखकर तुरंत मार देते थे। ऐसे खूंखार क्रोधी बैल, जो 7 बैल थे, राजा ने आदेश दिया था कि जो 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब ये बैल इतने खूंखार थे कि इनके सामने जाने की किसी की हिम्मत ही न पड़े। पूरा दिन निकलने जा रहा था, कोई भी राजा खड़ा नहीं हुआ बैलों को नाथने के लिए। तो नग्नजित राजा खड़े होकर सबके सामने रोने लगे। कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम वचन का पालन करने वाले हैं। हमारे बेटे का विवाह का हमने संकल्प लिया था कि 7 बैलों को नाथेगा उसके साथ बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन कोई भी बैलों को नाथ नहीं पाया। लगता है मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी। रोने लगे। जिस तरह जनकपुर के अंदर कोई धनुष उठाने वाला नहीं रहा तो महाराज जनक राज्य रोने लगे थे, इसी तरह राजा नग्नजित रोने लगे। तो द्वारकाधीश से नहीं देखा गया और वो खड़े हो गए और 7 रूप धारण किए और एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया, बस में कर लिया 7 बैलों को। तो प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का विवाह नग्नजिती के साथ हुआ। ये भगवान का 5वां विवाह है और यही विवाह एक ऐसा है जो ससुराल में हुआ है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ विवाह किया है उसका हरण करके लाए हैं और अपने घर आकर के उसके साथ विवाह किया है। केवल एक यही विवाह है जो ससुराल में भामरे पड़ी है। तो भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ। पाराशर ऋषि कहते हैं कि एक भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी श्रुतकीर्ति, इनकी कन्या थी सत्या। ये बुआ भगवान के साथ बहुत प्रेम करती थी और इस कारण भगवान को अपने नजदीक लाने के लिए अपनी बेटी का विवाह ही भगवान के साथ कर दिया। मित्र अनबिंद और बिंद 2 राजा थे, इनकी बहन थी भद्रा। इसका भी स्वयंवर हुआ, भगवान स्वयंवर में पहुंच गए और इस भद्रा ने किसी को पसंद नहीं किया। भगवान द्वारकाधीश के ही गले में वरमाला डाल दी। इन दोनों ने विरोध किया, भगवान ने उस देवी का हरण किया और लाकर द्वारकापुरी में उसके साथ विवाह किया। मध्य देश के राजा बृहदसेन थे, जिनकी कन्या थी लक्ष्मणा। भगवान ने उनका भी हरण किया और उनके साथ भी पाणी ग्रहण स्वीकार किया। इस तरह भगवान के 8 विवाह हुए और यही 8 रानियां भगवान की 8 पटरानी हुई। पाराशर ऋषि कहते मैत्रेय मुनि केवल यही 8 विवाह नहीं हुए, द्वारिकाधीश के 16,100 विवाह और हुए। 16,100। पूछा महाराज कैसे हुए? अब हम बताएंगे, जरा हमारे सेठ जी के द्वारा कुछ बातें सुने। हेलो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। गेहूं 3100 रुपए मोहन सिंह त्यागी जी, बाबूजी बद्रिका वाले, और 1 कट्टा गेहूं। 500 रुपए श्याम सुंदर कुशवा बसई नवाब। और भैया शुरू में बोले थे हमारे शंकर सिंह त्यागी के 1100 रुपए हमने बोले थे 4-5 दिन पहले, तो हमने कहा था इसमें संशोधन होकर दोबारा बोलेंगे। तो उनके 1100 की बजाय अब 3100 रुपए सुंदर सिंह शंकर सिंह त्यागी बद्रिका वाले और 1 कट्टा गेहूं। राजकुमार त्यागी जी बद्रिका वाले 2100 रुपए 1 कट्टा गेहूं। 2100 रुपए दाऊदयाल गुदैनिया। 1100 रुपए हमारी बहन जी है किशन देवी। किशन देवी है ये शिलोकर रहती है, हमारे श्री रामनारायण त्यागी जी की बिटिया है। शिलोकर की यहाँ 1100 रुपए भगवान के दान देती है। 1100 रुपए कमलेश जाटव पुराबस्ती। 1100 रुपए पूरन सिंह
सोबरन सिंह मास्टर छुआ पौठा 510 रुपए। मुकेश जाटव पुराबस्ती 500 रुपए। भोजा माहौर 8 बिसा 500 रुपए। महावीर जाटव पुराबस्ती 2100 रुपए। निहाल सिंह त्यागी जी नगला हलाल 500 रुपए। ओम प्रकाश कुशवाहा जोवर वाले 1100 रुपए। हरिशंकर त्यागी जी पत्रिका वाले 2100 रुपए। हाकिम सिंह त्यागी फाटक वाले। और भैया हमारे ये शर्मा जी हैं, राजकुमार शर्मा कंडक्टर साहब और हमारे पवन शर्मा, इनका भंडारे में जितना गुड़ लगेगा वो इनकी तरफ से। बोल बिलैये खेरे की। श्री हरि बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री हरि। और ये सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आप। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया